शिलाजीत ले रहे हैं तो सिर्फ सेक्स वर्धन के लिए ले रहे हैं, ऐसी भावना शिलाजीत के साथ तो कभी रखिएगा मत। ये मेरी हाथ जोड़ के बिनती है। शिलाजीत एक बहुत महान चीज, मतलब आप कहाँ देवता को आप कहाँ खींच रहे हैं। पहली बात तो वो जिस बेसिस पे बोलते हैं कि ये स्ट्रैंड इतना लंबा, देखिए ये तो टूट ही नहीं रहा है, वो नकली, वो असली शिलाजीत नहीं। आयुर्वेद के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर है शिलाजीत। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभूषण स्वागत करता हूँ। आज हम आए हुए हैं थर्ड आई हॉस्पिटल डॉक्टर अवधेश पांडे जी के पास। डॉक्टर अवधेश पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल। थैंक यू विभूषण, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। जी सर, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है शिलाजीत के ऊपर। आज मैं ये जानना चाहूँगा कि शिलाजीत है क्या? जी, तो पहली बात तो शिलाजीत, अगर आप मुझसे, मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो ये सुन रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितना आयुर्वेद मैं जानता हूँ, जितना मैंने संस्कृत जानते हुए संस्कृत में आयुर्वेद पढ़ा है, मुझे लगता है आयुर्वेद 4 पिलर्स पे खड़ा है। उन 4 पिलर्स में से एक शिलाजीत, बाकी तीन पिलर्स का आगे कभी और बात करेंगे, लेकिन उनमें से एक पिलर है शिलाजीत। शिलाजीत सिर्फ औषधि नहीं, अगर इसको अमृत के आसपास की संज्ञा दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, शिलाजीत का ओरिजिन कहाँ होता है और ओरिजिनल कहाँ से? जी, ओरिजिन और ओरिजिनल, अच्छी बात। हम हिमालय की गोद में बैठे हैं। पूरे विश्व में सिर्फ हिमालय में शिलाजीत मिलता है। मैं रिपीट करता हूँ, पूरे विश्व में सिर्फ हिमालय में शिलाजीत मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और शिला मतलब पत्थर होता है। हिमालय की चोटियों पे पत्थरों से निकाला गया ये मटेरियल है जिसको शिलाजीत कहते हैं। और ऐसा माना गया है कि हिमालय पर्वत जो जिसके फुट हिल्स पे आप यहाँ थर्ड आई में बैठे हैं, अगर आप गौर से उस पहाड़ को देखें, वो शिलाजीत, वो जो ऊपर आपको चमकता हुआ आप पहाड़ दिख रहा है जहाँ पर प्लांटेशन नहीं है, वो आपको दिख रहा है, वो शिलाजीत है। तो शिलाजीत वहीं से निकलता है और ऐसे ऐसे पहाड़ों से ही निकलता है। तो शिलाजीत पत्थरों से आता है और वो हिमालय के पत्थरों से आता है। अगर आपको साउथ अमेरिका में कोई बोल रहा है कि वहाँ के पहाड़ से निकला हुआ शिलाजीत है, उसकी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसकी वैल्यू नहीं होगी, मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शिलाजीत जो हमें पता है, जो आयुर्वेद में डिस्क्राइब है, उसका एक ही सोर्स है, हिमालय के पत्थर। जी, जैसे कई सारे शिलाजीत दिखते हैं, तो ओरिजिनल शिलाजीत का कैसे पता कर सकते हैं? हाँ, तो मैं आपको अपने यहाँ थर्ड आई से, अगर आपको शिलाजीत चाहिए, मैं बाकी लोगों का तो जानता नहीं, कई सर्टिफिकेट देख के बेचते हैं। हमें ये लगता है कि अगर आपने सर्टिफिकेट और ये देना शुरू किया, दैट मीन्स आप उस झूठ में यू आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। तो हम कुछ प्रूव नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल शिलाजीत चाहिए तो आप हमारे थर्ड आई से मंगवा सकते हैं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शिलाजीत की पहचान वो लैब क्या बताएगा, मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल, आप अपने घर में टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, जो दुकानदार आपको बताते हैं कि देखिए इनका स्ट्रैंड है इतना लंबा, हम ऐसे करके खींचेंगे तो पूरा स्ट्रैंड दिखेगा, वो नकली। पहली बात तो वो जिस बेसिस पे बोलते हैं कि ये स्ट्रैंड इतना लंबा, देखिए ये तो टूट ही नहीं रहा है, वो नकली, वो असली शिलाजीत नहीं। एक तो वो, दूसरा उसमें गुड़ मिलाया जाता है वो स्ट्रैंड बनाने के लिए, जो मैं उसके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता।
तो एनीवे, तो ये शिलाजीत एक महंगी चीज़ है और वो उसके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। और ये इसके दो टेस्ट हैं। एक तो ये है कि उसका आप अगर ल्यूक वार्म पानी में घोलेंगे तो पूरा का पूरा घुल जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप उसमें माचिस से आग लगाएंगे तो आग नहीं भुनेगी। ये इसके दो टेस्ट हैं, आप टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ये टेस्ट में अगर वो खरा निकलता है तो वो खरा शिलाजीत। नाउ अब उसके फायदे के बारे में बात करेंगे। तो कई लोगों को लगता है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद यही था, तो मैं आपको बता दूं, शिलाजीत एक बहुत बदनाम था। मैं तो बदनामी को भी नाम समझता हूँ। तो नाम नेगेटिव वे में होने और पॉजिटिव वे में होने, दो तरीके। तो वो बदनाम इसलिए है कि अज्ञानता है लोगों में। और मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं कि शिलाजीत को बहुत दिन तक एफ्रोडीजिया कैटेगरी में रखा गया था, जो शिलाजीत के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एफ्रोडीजिया का काम शिलाजीत जरूर करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो और क्या क्या करता है, पूरे बॉडी के हेल्थ को ठीक रखता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये कौन बताएगा। और अगर आप शिलाजीत ले रहे हैं तो सिर्फ सेक्स वर्धन के लिए ले रहे हैं, ऐसी भावना शिलाजीत के साथ तो कभी रखिएगा मत। ये मेरी हाथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि शिलाजीत एक बहुत महान चीज, मतलब आप कहाँ देवता को आप कहाँ खींच रहे हैं। तो ये एक देवता तुल्य ड्रग है और ये केमिकल है। और शिलाजीत जो कि हिमालय से आया है, ये सैक्रोसैंक्ट पूरी बॉडी को रिकंडीशन करता है। नंबर 1, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, सीआरपी अगर आपका बढ़ा हुआ है, 1 महीने तक शिलाजीत लें और फिर से सीआरपी कराएं, सीआरपी आपका नॉर्मल आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें, ये सभी गुण शिलाजीत में, तो उसको हम कैसे, हम कुछ और नाम देके हम उसको क्यों बताएं। तीसरा, कोई भी शिलाजीत ले सकता है, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा इंसान। 2 बार मटर के दाने के बराबर चम्मच के पीछे से निकाल के पानी में घोल ले सकते हैं। एक ही तरह के लोग जो मैं समझता हूँ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा बढ़ाती है, बॉडी की गर्मी बढ़ाती है। एक ही तरह के लोगों को नहीं लेना चाहिए, वो है प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें मैं ये बोलूँगा प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं और आप ये शिलाजीत ये ले सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का इन्फ्लेमेशन लेवल ऑलरेडी बहुत हाई है उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शिलाजीत की तासीर गर्म है। सिर्फ ये 2 कैटेगरी के लोग नहीं ले सकते हैं, या उनको परहेज के बाद लेना चाहिए, या अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से पूछना चाहिए। अदरवाइज पूरा पॉपुलेशन ले सकता है इसको, बशर्ते कि आपको असली शिलाजीत मिले। और हेल्थ के लिए इसके बेनिफिट्स, जब मैंने आपको 100 बात का एक जवाब बता दिया कि अगर आयुर्वेद के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर है शिलाजीत। जैसे कि आपने बोला शिलाजीत को बदनाम करना है, तो शिलाजीत को सेक्स के साथ क्यों जोड़ा जाता है? हाँ, क्योंकि शिलाजीत इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स या फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, सिर्फ मेल्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी शिलाजीत बहुत काम आता है। और शिलाजीत एक ओवरऑल वेल बीइंग के लिए काम आता है। लेकिन अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और मेल या फीमेल, या इम्पोर्टेंस है, या इच्छा शक्ति को और वर्धन करना है, तो आप शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं। और ये एक उसका बहुत छोटा इफेक्ट है। शिलाजीत के और बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स भी हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आता है। बहुत बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट
इसको यूज करते हैं, इसको कई बार दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं। शिलाजीत नहीं बोल के यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इससे इंफ्लेमेशन कम हो जाएगा और उसकी चीजें ठीक होने लगेगी। तो ये एक बहुत ही पोटेंट ड्रग है और इसको बहुत मेटिकुलसली यूज करना चाहिए। और पहली बात, सही है या गलत शिलाजीत है मैंने आपको बता दिया है कि पहचान कैसे करनी चाहिए। जी, कई बार जैसे लोगों को पता चलता है कि कोई इंसान शिलाजीत ले रहा है तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि तू शिलाजीत ले रहा है, क्यों ले रहा है, तो उसके बारे में। ये इन लोगों की भ्रांतियां हैं, वो कम मेडिकेटेड हैं। हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कभी ऐसा ना करें, क्योंकि ये एक बहुत पिलर ड्रग है। ये आपका वेल बीइंग के लिए, मैं अभी तक इससे अच्छा ड्रग आई हैव नॉट कम अक्रॉस, जो आपका वेल बीइंग, ओवरऑल वेल बीइंग, टीबी है, ताकत की कमी है, किसी भी चीज में एनर्जी की कमी है, शिलाजीत इज द आंसर। जी, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको किसी भी मौसम में शिलाजीत आप ले सकते हैं। और अगर आपको कमजोरी है, किसी भी फॉर्म ऑफ कमजोरी, एनर्जी लेवल कम है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, एनर्जी लेवल कम है, सो जाते हैं जल्दी, वहाँ से लेके बड़ों तक और बूढ़ों तक शिलाजीत बहुत आराम से लिया जा सकता है। आपके ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखेगा। क्या शिलाजीत लेने के नुकसान भी हैं? हाँ, वो मैंने आपको बताया, उसकी तासीर गर्म है, इसलिए कई बार बहुत हाई इन्फ्लेमेशन में जहाँ पर फीवर है और पेन है, वहाँ पर शिलाजीत नॉर्मली उस समय होल्ड कर दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे CRP बढ़ने के चांसेस हैं, पेन बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। जी, शिलाजीत को रामबाण भी कहा जाता है। जी, तो कई चीज़ों में वो रामबाण का काम करता है और उससे ज़्यादा हेल्थ के लिए हेल्थ पोषक दवा मैंने अभी तक नहीं देखी। कई लोग शिलाजीत को दवा बोलते हैं, कई लोग शिलाजीत को ड्रग बोलते हैं, ऐसा क्यों? ड्रग बोलना मतलब शिलाजीत की बेइज्जती है। दवा बोल सकते हैं, दवा का मतलब है औषधि। हाँ, ये औषधि के कैटेगरी में आता जरूर है, क्योंकि ये केमिकल और ये पेड़ों से नहीं निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, तो इसलिए औषधि ये बोला जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही परम औषधि है। जी, अवधेश पांडे, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।